नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, भीम तो 10 सहस्त्र गजों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए? जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं, उन शत्रुहंता भीम को आप एक सर्प से डरा हुआ बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमें इसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर गए थे और वहां के अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे थे, ये उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में खड़ग बंधा था और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी कंदरा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थीं। उसके लाल लाल नेत्र मानो अग्नि उगल रहे थे। वह जीभ से बारंबार अपने मुंह को चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। जनमेजय, भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध से भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10 सहस्त्र गजों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे थे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक अग्नि लगी थी और उससे भयभीत हुई एक सियारन अमंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी थी। वायु प्रचंड वेग से बहने लगी थी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई थी। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा था। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। ये सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम को ढूंढने चले, परंतु अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनको ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए? और ये पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं, और अंत में कहा, भैया, ये महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अत्यंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, ये राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहां से चले जाओ, यहां रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरा आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम,
बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूं। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। किंतु महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार ही लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके पश्चात तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह पर ब्रह्मी है जो दुख सुख से परे है और जहां पहुंचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो ये आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें यह सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इनका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा ये जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद हैं, जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो, जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामह है, ये श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। अतः जो तत्वदर्शी विद्वान हैं, वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए, तब तक वह शूद्र के समान होता है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया,
उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्पराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार तो यह है कि सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम? सर्प ने कहा, राजन, दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने पूछा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यहीं त्याग देता है, फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग कैसे जाता है और कर्मों के अवश्यंभावी फल को भी कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। ये ही क्रमशः ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति के नाम से प्रसिद्ध है। बस यही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है। वो ये कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिर्यक योनि में जन्म पाता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। इसके अनंतर वह जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? इसका रहस्य भी बताओ। सर्प बोला, राजन, जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण से युक्त हो जाता है और वह उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है। ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, ये ही इस शरीर में उसके करण हैं। तात विषयों की आधारभूत जो ये इंद्रियां हैं, इनमें स्थित हुए मन के द्वारा ये जीवात्मा बाह्य वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न भिन्न विषयों का भोग करता है। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा यह मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है। अतः एक साथ उसके द्वारा अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है, वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूप आदि विषयों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है, जहाँ बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है। वह ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन, बस यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक होता है। सर्प बोला, राजन, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए। अतः वह अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं होती, वासना वाला तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धि में इतना ही भेद है। तुम भी इस विषय के ज्ञाता हो, तुम्हारा इसमें क्या मत है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है।
तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही, भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे? सर्प ने कहा, राजन, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधः पतन हो गया तब चेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूं। महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहां तक बढ़ गया कि 1 सहस्त्र ब्रह्मर्षियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिर पड़ा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूं। तब मैंने अगस्त मुनि से यह याचना की कि भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, अतः यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। राजन, मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयाद्र हो गया और वे बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, लो, ये है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। जन्मेजय, ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि को साथ ले आश्रम पर लौट आए। वहां एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने ये सारी कथा कह सुनाई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।